नमस्कार आप सभी को। मैं यक्ष निर्माण फाउंडर ऑफ वास्तु यक्षा। जैसे कि एवरीडे हमारी न्यू वीडियोस आती रहती हैं, उन वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप सभी के सामने न्यू टॉपिक लेके आया। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहता है और सबसे जरूरी चीज क्या रहती है एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली, कि हम रेमेडीज को कैसे करते हैं। ठीक है, रेमेडीज क्या होती है? रेमेडीज तीन प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है जो कि हम रतन पहनाते हैं। ठीक है, रतन कब पहनाए जाते हैं, पहले हम इसके बारे में डिसाइड करेंगे कि रतन कैसे पहनाए जाते हैं और कब पहनाए जाते हैं। देखिए, आप सभी की कुंडली में कुछ प्लैनेट पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव यानी कि योग कारक। योग कारक का मतलब क्या होता है कि योग कारक की एक डेफिनेशन ये है कि योग कारक प्लैनेट जहां देखेगा, जहां बैठेगा और जहां पे दृष्टि देगा या जहां से देखेगा, उस पर्टिकुलर जगह को बढ़ा देगा या उस घर की पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस कर देगा। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? योग कारक प्लैनेट्स। ठीक है, क्या कहा जाता है? जो योग कार ठीक है, जो प्लैनेट स्पेसिफिक तौर पे उन घरों को एनहांस कर देंगे। ठीक है, योग कारक होने के बाद अब मारक क्या होता है? मारक प्लैनेट वो होते हैं जो आपकी कुंडली में नेगेटिव घर लेके बैठे हैं या आपके लगन के दुश्मन है, उनको क्या कहा जाता है? मारक प्लैनेट। ठीक है, उसका एक तरीका होता है। अब एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनकी मुझे जो कमी लगती है वो क्या रहती है कि वो रतन पहनाने में बहुत जल्दी करते हैं, जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हम मारक प्लैनेट का रतन पहन लेंगे, अभी हम मारक प्लैनेट का रतन पहन लेंगे तो वो उन नेगेटिव घरों को एक्टिवेट कर देगा जहां वो बैठा है, जहां वो देखता है। आप प्लैनेट्स को या रत्नों को कैसे ले सकते हैं? रतन आर लाइक स्टेरॉइड्स। ये स्टेरॉइड्स है। ठीक है, आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक प्लैनेट की एनर्जी है, 9 के 9 प्लैनेट की। ओके, 9 के 9 प्लैनेट्स आपके पास हैं, आपकी बॉडी में हैं। आपके जैसे सैटर्न आपके हेयर्स को दिखाता है, मंगल आपकी चीजों को दिखाता है, मंगल आपकी फिजिकल बॉडी को दिखाता है, आपकी मेहनत को दिखाता है, आपके कॉन्टेक्ट्स को दिखाता है। ठीक है, अब कुछ लोग गोरे ज्यादा होते हैं, कुछ लोग थोड़े सावले होते हैं, कुछ लोगों के बाल हल्के होते हैं, कुछ लोगों के बाल हैवी होते हैं। तो वो प्लेनेट जिस जिस राशियों में बैठते हैं ना, जैसे वो पावरफुल बैठे हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों के बाल मोटे होते हैं, समझ गए? तो वहां पे सैटर्न की एनर्जी ऑब्वियसली ऑब्वियसली ज्यादा होगी क्योंकि सैटर्न अच्छा बैठा हुआ है। तो ऐसे ही आपकी हर एक बॉडी के पार्ट में या आपके सारी बॉडी में एक स्पेसिफिक प्लेनेट की एनर्जी है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम उस प्लेनेट की एनर्जी को पूरा यूज नहीं कर पाते। हाँ, वो प्लेनेट हमारी कुंडली में योग कारक है, यानी कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव वो बैठा हुआ है, लेकिन उसकी एनर्जी हमको नहीं मिल रही है ना। अब हमको एनर्जी नहीं मिल रही, इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्लेनेट प्रॉपर हमें रिजल्ट नहीं दे रहा। अब वो रिजल्ट कब नहीं देगा? वो रिजल्ट जब नहीं देगा, या तो वो डिग्री में कम हो, ठीक है, या तो वो डिग्री में कम हो, उसके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो इतनी एनर्जी आपको दे सके। तो हमें उसकी एनर्जी को एनहांस करने के लिए, हमें उसकी एनर्जी को एनहांस करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसका रतन धारण करना पड़ता है। ठीक है, अब मारक का रतन कभी धारण नहीं किया जाता। पहली चीज, आप इस चीज को गांठ बांध लीजिए सभी स्टूडेंट को, और जो सभी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको भी, कभी भी 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा होता है, उनके रतन नहीं पहने जाते और आपको भी नहीं पहनने हैं। मेरा सजेशन यही है, बाकी एस्ट्रोलॉजर्स का ओवरव्यू है उनको देखना चाहिए, लेकिन 6 8 12 को इनहेंस करना है, क्योंकि 6th हाउस आपकी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, इलनेस को बढ़ाता है, कर्जा भी बढ़ाता है। तो वहां का रतन यदि आपने पहन लिया, जाओ जो प्लेनेट वहां पे बैठा है, तो आपके छठे घर की एनर्जी क्या हो जाएगी? इनहेंस हो जाएगी। ठीक है, 8th हाउस, 8th हाउस क्या है? 8th हाउस बताता है आपकी लाइफ में हर्डल्स को, ग्रेवयार्ड का घर है, मौत का घर है। 12th हाउस एक्सपेंसेस को बताता है। अब इन घरों के रत्न आप पहनेंगे, अब आपको जैसे मैंने बताया स्टेरॉइड्स, तो वो छठे घर को तो एक्टिवेट करेगा ना। अब छठा घर एक्टिवेट हो गया, 8वां घर एक्टिवेट हो गया या 12वां घर एक्टिवेट हो, कैसे ना कैसे हो गया, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही आएंगी। तो हमने प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ानी है? हर व्यक्ति रतन नहीं पहन सकता और ना ही हर व्यक्ति को रतन पहनने की जरूरत होती है। ठीक है, आजकल के एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं? सभी को स्पेसिफिक रतन पहना देते हैं। ठीक है, पहली चीज। अब रेमेडीज, रेमेडीज को कैसे डिसाइड किया जाता है? रेमेडीज को व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिसाब से डिसाइड किया जाता है।
अगर किसी की व्यक्ति के कुंडली में सूर्य मारक है, नेगेटिव एस्पेक्टिंग में है, तो उस व्यक्ति पे रेमेडीज का असर कम होता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य को आत्म कारक बोला जाता है, आत्मा का कारक बोला जाता है, सोल। ठीक है, जैसा कि भृगुनंदी नाड़ी के स्टूडेंट है उनको पता है कि सूर्य के साथ जो भी प्लेनेट आ जाता है, सूर्य के साथ जो भी प्लेनेट आ जाता है, सूर्य उसमें पॉजिटिव एनर्जी डाल देता है। यानी कि कोई तामसिक प्लेनेट आ गया, मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं। ठीक है, अब शुक्र क्या चाहता है, शुक्र का काम क्या है, शुक्र है लग्जरी, शुक्र चाहता है डिजायर्स, फिजिकल डिजायर्स, मेंटली डिजायर, जो भी आप सोचते हैं, गाड़ी घर जो भी आप सोचते हैं ना। लेकिन क्या है, सूर्य के साथ जब शुक्र आ जाता है तो फाइनेंस टाइट ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि सूर्य और शुक्र, सूर्य अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसमें डाल देता है, यानी कि उसकी तामसिक तरीके की शक्तियों को कम कर देता है, क्षमताओं को। अब सूर्य ने शुक्र में से तामसिक चीजों को निकाल दिया, डिजायर्स को निकाल दिया, तो वो यही कहता मिलेगा क्लाइंट आपको कि सूर्य और शुक्र मेरा इकट्ठा है यार, फाइनेंस टाइट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सूर्य ने शुक्र को जला दिया। अब जलाने का मतलब क्या हुआ कि उसकी नेगेटिव एनर्जी को आउट कर दिया। हम क्या करते हैं, हमारे रेगुलरली क्या होता है, हम सुबह उठते हैं, हम सूर्य नमस्कार करते हैं। ठीक है, वो एक टेक्निक है आपकी बॉडी से टॉक्सिसिटी निकालने की। ठीक है, कई जगह वास्तु में भी जिक्र है कि आप जब नहाते हैं तो सूर्य की रोशनी में भी नहा सकते हैं आप, उससे भी आपकी बॉडी की बहुत सारी बीमारियां निकलती हैं। ठीक है, और वो आत्मा को क्लींज करता है सूर्य की रोशनी। ठीक है, आप जो योगा करते हैं, जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, वो सूर्य ठीक करता है। ठीक है, अब सूर्य है क्या, सूर्य नॉलेज भी है, स्किल भी है। आपने देखा होगा कि हम जब काल पुरुष की कुंडली लेते हैं तो 5वें घर में 5 नंबर की राशि आती है। ठीक है, और 5वीं राशि किसकी होती है, सूर्य देव की। और सूर्य देव क्या है, हमारी स्किल, हमारी नॉलेज, जिस स्किल से हम कमाते हैं। ठीक है, जैसा आप सभी स्टूडेंट में एस्ट्रोलॉजी का स्किल है, समझ गए। तीसरी चीज क्या है, पहले हमने रेमेडीज के बारे में बात की कि हमने रतन कैसे करने। ठीक है, अब ऐसे ही दान, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर किसी भी चीज का दान करवा देते हैं। कुछ भी आया दान कर दो, ये चीज आया दान कर दो, आपकी ये समस्या है ये दान कर दो। अब आप क्या करते हैं, जब आपने रतन धारण किया तो एक पॉजिटिव प्लैनेट की एनर्जी को क्या किया, एनहांस कर दिया, क्योंकि आपको उसकी एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो प्लैनेट पॉजिटिव है। ओके, अब क्या हुआ, कोई प्लैनेट है और उस प्लैनेट का आपने दान कर दिया, जिस प्लैनेट की एनर्जी आपके पास है, मान लो योग कारक प्लैनेट है जिसकी एनर्जी आपको चाहिए, मान लो जुपिटर है। ठीक है, जुपिटर आपकी कुंडली में योग कारक है। अब योग कारक प्लैनेट का आपने जाके सीधा डोनेशन कर दिया, तो अब आप उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी से कम करते जा रहे हैं। समझ आया, कि आप उसकी एनर्जी को आपकी बॉडी से कम कर रहे हैं। और जब आप किसी प्लेनेट के एनर्जी को अपनी बॉडी से कम करते, यानी कि आप उससे रिलेटेड कारक तत्वों को भी खो रहे हैं दान कर करके। इसलिए उस प्लेनेट यानी कि मारक, अब मारक क्या है, जब उसकी दशा अंतर दशा आएगी, जब वो एक्टिवेट होगा तो आपको नुकसान करेगा। जब उस प्लेनेट ने नुकसान करना है, जब भी उस प्लेनेट ने नुकसान करना है, पहले ही उसका दान करवा दिया जाता है। उससे दान करवाने से होगा क्या, कि उस प्लेनेट की जो डिग्री है, यानी कि जो उससे उसने नेगेटिव रिजल्ट देना था, वो दान करके हमने कम करने की कोशिश की। इज एम राइट और रॉन्ग, समझ आया, क्लियर हुआ। तो ये रीजन है दान का। ठीक है, तो सही चीजों का सही तरीके से दान किया जाना चाहिए। अभी रिसेंट की बात है, मेरे पास मेरा दोस्त ही है, उसको मूंगा इस उंगली में पहना दिया गया। ये बुध की उंगली होती है, यहाँ पे पन्ना पहना जाता है। इस उंगली में बुध की उंगली होती है, यहाँ पे पन्ना पहना जाता है। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजर उसको क्या कह रहा है कि तेरी कुंडली के हिसाब से इसी उंगली में बनता है। अब कौन सी एस्ट्रोलॉजिकल बुक में लिखा है कि आप इस उंगली में मूंगा पहनो। ठीक है, तो आप लॉजिकल तौर पे देखो, एस्ट्रोलॉजी कोई मिथिकल साइंस नहीं है, ये साइंस है, इसमें टेक्निक है।
ठीक है, ये प्रॉपरली एक टेक्निक पे चलती है। और उस जो व्यक्ति जिसने मूंगा डाला हुआ था, उसका रिएक्शन बस ये था कि हाँ, पंडित जी ने बोला और मुझे डालनी है, या एस्ट्रोलॉजर ने बोला मुझे डालनी है। लेकिन आप एक रियलिटी बताइए, क्या उसे इस चीज का इफेक्ट मिला होगा? इवन वो गलत उंगली में डाल के गलत प्लेनेट को, मंगल और बुध की बनती ही नहीं है वैसे भी, मंगल बुध की नहीं बनती, और उस प्लेनेट को नेगेटिव तरीके से एनहांस कर रहा है, तो आप खुद ही देख लीजिए क्या हाल होगा। ठीक है, उसके हालात ऐसे हैं अब फिलहाल कि जब वो सुनार था, ठीक है, और आज उसके हालात ऐसे है कि वो कॉन्फेंशनरी की जो शॉप पे काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा खासा सुनार था, सोना पहनना, बड़ी बड़ी चेनें पहनना, ऐसे सिचुएशन थी उसकी। आज कॉन्फेंशनरी की शॉप है उसकी, और स्टिल इज वियरिंग, अभी भी वो यही पहनता है। तो अब इस चीज में क्या कहा जाए? तो आप अपनी लाइफ में इस चीज को सदा समझिएगा कि एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर और एडवोकेट, ये आपके जीवन को सुधार भी सकते हैं और सबसे ज्यादा बिगाड़ भी यही सकते हैं। ठीक है, तो रेमेडीज को सोच समझ के करिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु एक्शन।